नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पूरी तरह से साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड होने वाली है। साइंटिफिक प्रूफ भी उसके देने वाले हैं कि जो योग की ऐसी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप सैकड़ों तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि योग का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो पतंजलि योग सूत्र है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है। पतंजलि योग सूत्र में जो दूसरा चैप्टर है साधना पाद, उसमें एक सूत्र आता है, 50वां सूत्र है। वह कहता है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। दोस्तों, इस सूत्र में छुपा है कई सारी बीमारियों से बचने का राज या कहें वो ज्ञान जो महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले दिया था। दोस्तों, इस सूत्र में बताए गए हैं पतंजलि जी के द्वारा प्राणायाम के भेद। तो जो पहला भेद है बाह्य वृत्ति, मैं उसकी चर्चा करूंगा, कैसे आप उसके ज़रिए बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और क्या साइंटिफिक एनालिसिस है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं आपको करके भी बताऊँगा। दोस्तों, जब हम श्वास को लेते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा नॉर्मली चीज़ें बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा शरीर जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है और उस प्रोसेस के बाद हमारे शरीर में एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है। कई लोग जानते होंगे कि फ्री रेडिकल जो होता है बहुत सारी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, ये मेडिकल न्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि फ्री रेडिकल के द्वारा हमारे शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनसे रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां। ठीक है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं फ्री रेडिकल से हमको कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि जो फ्री रेडिकल हैं अगर वो एक संख्या से ज़्यादा हो जाएं तो हमारे शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये फ्री रेडिकल्स कितना ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए। जो ये बाह्य वृत्ति जो इस सूत्र में बताया गया है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं बाह्य वृत्ति में हमें क्या करना होता है। आप सबसे पहले आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, आप किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी चेयर पर बैठकर या अपने बेड पर बैठकर नॉर्मली आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। दोनों हाथ आपने ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, आंखें बंद कर लेनी है। अगर आप चेयर पे बैठेंगे तो भी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एक गहरा लंबा आपने श्वास लेना है और फिर इस श्वास को छोड़ देना है। इस श्वास को दोस्तों छोड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पर असली प्रोसेस शुरू होता है। आपने श्वास को बाहर ही छोड़ करके रखना है। आपने श्वास को लिया, श्वास को आपने पूरी तरह से एक्सहेल कर दिया और श्वास को आपने बाहर छोड़ करके रखा, यानी कि बाह्य कुंभक। कुंभक माने श्वास को होल्ड करना। जब आप श्वास को बाहर होल्ड करके रखते हो तो सारी साइंस यहाँ पर काम करती है। अब क्या इसमें साइंस काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप श्वास को बाहर छोड़ करके रखते हो तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल बढ़ जाता है और CO2 का जो लेवल बढ़ता है उससे हमारा दोस्तों ब्रेन स्टिमुलेट होता है, ब्रेन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका मेडुला यानी कि जो ब्रेन का हमारा जो पार्ट है मेडुला, उस पर असर होता है, उसको वो प्रभावित करता है, जिससे हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका के लेवल पर ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP एक तरह से सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित यानी कि एनर्जेटिक बनाए रखने में हेल्प करता है और आपके शरीर को दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा देता है। यानी कि ATP का जो फॉर्मेशन है वो इस CO2 के लेवल के बढ़ने से आपके शरीर में सक्रिय हो जाता है और वो सही तरीके से बनना शुरू होता है।
और दोस्तों यही नहीं, CO2 एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और जो मैंने पहले आपको बताया, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं उसको ये CO2 ऑक्सीडेंट ख़त्म कर देता है। यानी कि फ्री रेडिकल्स की जो चैन रिएक्शन है, लगातार आपके शरीर में बनते जा रहे थे फ्री रेडिकल्स, उन रेडिकल्स को CO2 के ज़रिए ख़त्म किया जाता है आपकी बॉडी में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यह टेक्निक कितनी आसान है और कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। शुरू में हो सकता है आप 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए श्वास को होल्ड कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे आपका जो होल्डिंग टाइम है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो आइए एक बार फिर से मैं आप इस टेक्निक को करके बता देता हूँ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर व गर्दन सीधी हो, गहरा लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। अब श्वास को बाहर ही रहने दें, फिर से सांस लेने का प्रयास ना करें। श्वास को बाहर होल्ड करके रखें, कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से इस टेक्निक को किया जाता है, और जब आप श्वास को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है जब आप थोड़ा प्रयास लगाएंगे थोड़ी सी घबराहट आपको वहाँ पर महसूस हो, लेकिन आपने अपनी क्षमता अनुसार इस प्रैक्टिस को करना है और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है दोस्तों। तो यह पूरी तरह से साइंटिफिक है, बहुत सारी मेडिकल रिसर्च में ये प्रूव हुआ है। तो आप इस टेक्निक को करें और बहुत सारी बीमारियों, यानी जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आपका कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज़ेज़, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और आपका जो एजिंग प्रोसेस है, यानी कि आपके शरीर में आपके फेस पर रिंकल्स दिखने लगते हैं, ये सारे प्रोसेस कम हो जाएंगे। इवन रिसर्च में यहाँ तक कहा गया है कि पार्किंसन नाम की जो डिज़ीज़ है वो भी इससे कुछ हद तक क्योर की जा सकती है। तो आप इस टेक्निक को अपनाएं और जो अपना योग है, आयुर्वेद है, उसको आगे बढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आपको तुरंत उसका अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए। आप सभी का धन्यवाद।